हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दिस इज अजरा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल अजराज ब्यूटी पार्लर। आज की जो वीडियो है विटामिन ई से रिलेटेड है, यानी कि विटामिन ई के जो कैप्सूल है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एंड इसके अलावा विटामिन ई में एवियन के कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। आपके स्किन के लिए बहुत बेस्ट होता है एंड इसके अलावा आपके हेयर के लिए, आपके नेल्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है विटामिन ई का कैप्सूल। अब जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं होता कि विटामिन क्या होता है। देखिए, विटामिन जो होता है एक न्यूट्रॉन होता है जो कि हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन फंक्शन को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को एक हेल्थी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है ताकि जो आपके स्किन के सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं इसको ये प्रिवेंट करता है। जो एवियन के विटामिन ई कैप्सूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। देखिए, जो एवियन होता है ये क्या है, एवियन जो है एक ब्रांड होती है। इसके अलावा जो विटामिन होता है ये एक डिफरेंट कंपनी बनाती है, इसमें 3 स्ट्रेंथ आती है। यानी कि ये जो एवियन के कैप्सूल होते हैं इसमें आपको 200 mg, 400 mg एंड 600 mg में इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। एंड ये 200 mg, 400 mg, 600 mg इसलिए होता है, डॉक्टर अपने पेशेंट के हिसाब से रिक्वायरमेंट करता है, यानी कि रिक्वायर्ड आपकी जो होगी उसी के हिसाब से डॉक्टर आपको रिकमेंड करेगा। यानी कि आपकी बॉडी को अगर 200 mg के कैप्सूल की नीड होती है तो 200 mg रिक्वायर्ड करते हैं। एंड इसके अलावा 400 mg है वो मीडियम होते हैं एंड इसके अलावा जो 600 mg है वो हाई पावर के होते हैं। एंड विटामिन ई के कैप्सूल यानी कि एवियन के जो कैप्सूल है खाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, स्किन पे अप्लाई करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही यूज़ होता है इसका, एंड जिसमें रिजल्ट आपको 100% मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। बट इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं अगर आप इसका ओवरडोज ले लेते हैं। विटामिन ई के कैप्सूल ब्यूटिशियन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं। स्किन से रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं या फिर होम रेमेडी बनाती हैं उसमें फिर वो मिक्स करके लगाती हैं, क्रीम पे मिक्स करके अप्लाई किया जाता है इसको, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सा ये होता है। यानी कि विटामिन ई कैप्सूल को जब आप अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इसमें एक मॉइस्ट होता है, आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही ज़बरदस्त सा रोल क्रिएट करता है। काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ के ये क्वेश्चन भी होते हैं अगर हम विटामिन ई कैप्सूल खाते हैं तो उससे फिर हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप विटामिन ई के कैप्सूल से बिल्कुल भी मोटे नहीं होते। अदरवाइज आप कुछ और सप्लीमेंट ले रहे होते हैं जिसकी वजह से आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा एवियन के जो कैप्सूल होते हैं इसमें हाई ग्रेड के वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाए जाते हैं। एंड हमारी बॉडी को विटामिन ई की बहुत ज़्यादा नीड होती है। आपने देखा होगा जितने भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं इसमें विटामिन ई काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी इसकी नीड होती है, इसलिए हर फ्रूट में ये पाया गया है नेचुरल तरीके से। एंड जिसको हम खा के अपने विटामिन की जो कमी है उसको पूरा कर सकते हैं। यानी कि फ्रूट्स आप ऐसे खाएं जो आपकी बॉडी में जो विटामिन ई की कमी हो रही है उसको वो मेंटेन कर दे, और आपको वीकनेस वगैरह हो रही है तो फिर वो ना हो। ये जो एवियन का कैप्सूल है इसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है, इसलिए अगर आप 400 mg लेंगे तो मेंटेन रहेगा, यानी नॉर्मल रहता है, बैलेंस रहता है। अगर 200 ले लेंगे तो ये लो पे चला जाता है, 600 लेंगे तो हाई पे चला जाता है, यानी हाई लेवल हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एवियन के जो कैप्सूल है इसको डेली लेना है, यानी देखें आप डेली इसको ले सकते हैं, 3 मंथ के लिए ले सकते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे से, अदरवाइज इसको नॉर्मल यूज़ ना करें। एंड इसके अलावा स्किन पे तो आप नॉर्मल लगा सकते हैं, लेकिन आप जब खाने के लिए यूज़ करते हैं तो डॉक्टर से पूछ के लिए, अदरवाइज ना यूज़ करें। एंड इसके अलावा विटामिन ई का कैप्सूल जब आप खाने के लिए यूज़ करते हैं तो दूध के साथ पिएं, फिर ज़्यादा बेटर रहता है। एंड इसके अलावा इसको कट करके नहीं लेना होता, आप डायरेक्ट इसको मुँह में लेते हैं और निकलते हैं, इस तरह से आपको खाना होता है। लेडीज़ जब वो विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करती हैं तो उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। इतने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अगर आपकी स्किन पे झाइयों के निशान है या कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व हो जाता है, आपकी स्किन पे एक अच्छा नेचुरल ग्लो आ जाता है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट लगती है। एंड अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो आपकी स्किन को एक मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है, तो ड्राइनेस भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऑल टाइप स्किन के लिए काफ़ी बेस्ट होती है, मेल एंड फीमेल दोनों ही इसको यूज़ करते हैं। बट अगर आपको इतने सारे बेनिफिट्स इसके मिलते हैं, अगर आप इसको पूरे साल यूज़ करेंगे तो आपको इसके फिर साइड इफ़ेक्ट भी मिलते हैं, यानी कि अगर आप इसको डेली खाएंगे तो आपको फिर लॉस भी हो सकता है। आप इसको 3 मंथ तक डेली यूज़ करें, इसके बाद फिर 3 मंथ का ही गैप देना होता है। फिर जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो 3 मंथ के गैप से ही इसको कंटिन्यू करना होता है, यानी कि गैप देना ज़रूरी होता है 1 ईयर में। एंड इसके अलावा जो एवियन का कैप्सूल होता है हार्मोनल पॉजिटिव होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ के साथ यही मसला होता है, वो समझती हैं कि विटामिन ई का कैप्सूल खाएंगे तो हमारे जो हार्मोन्स हैं इम्बैलेंस हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आपके जो हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल सेट रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ के साथ ये भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें ऐसा फील होता है कि विटामिन ई के कैप्सूल जब खाते हैं तो उससे आपके फेस पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं या फिर आपके हैंड पे हेयर आना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आप विटामिन ई का कैप्सूल लेते हैं तो इससे आपकी स्किन पे कोई भी हेयर वगैरह की ग्रोथ नहीं होती। एंड इसके अलावा ये जो विटामिन ई का कैप्सूल होता है ये आपके हार्ट के लिए, आपकी किडनी के लिए, आपके बॉडी फंक्शन के लिए बहुत ही अच्छा सा होता है। यानी आपकी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, डिफरेंट डिजीज से ये फाइट करता है।
तो विटामिन ई का कैप्सूल आपको कब खाना है, किस तरह खाना है और आप कौन से mg का खाना चाहते हैं, तो ये आप डर्मोलॉजिस्ट के पास जाके ही पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप नॉर्मल अगर खाते हैं तो आपको रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि 200 mg का आपको लेना है या 400 mg का लेना है या फिर 600 के आपको रिक्वायरमेंट किसकी है। क्योंकि डॉक्टर आपको रिकमेंड आपके हिसाब से करते हैं, आपके बॉडी को देख के करते हैं, आपके बॉडी के टेस्ट वगैरह होते हैं, उसके बाद ही वो आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको 3 मंथ खाने हैं या फिर 6 मंथ खाने हैं, तो ये आपके हिसाब से आपको रिकमेंड किया जाता है। क्योंकि अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का मसला है या फिर किडनी का इशू है या फिर लीवर का कोई मसला है या फिर कोई भी डिजीज़ है आपको, या फिर ब्लड प्रेशर या कीमोथेरेपी आपकी होती है, तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से इस तरह के कैप्सूल खाएं, अदरवाइज़ इसको बिल्कुल भी टच ना करें। इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो नॉर्मल ही इतनी सारी मेडिसिन ले रहे होते हैं जिसमें इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप ये वाली कैप्सूल भी ले लेंगे तो फिर वो दोनों मिक्स होकर कुछ और ही कंडीशन प्रोवाइड कर देती है, स्किन में कोई भी प्रॉब्लम आने लग जाती है एंड इसके अलावा आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, वोमिटिंग का इशू शुरू हो जाता है। तो इस तरह के विटामिन ई कैप्सूल यानी एवियन कैप्सूल आपको नॉर्मल नहीं खाने, डॉक्टर से ही मशवरा लें, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई किस चीज़ में होता है, देखिए विटामिन ई जो भी ग्रीन सब्जियां होती हैं उसमें होता है, फ्रूट्स में होता है। इसके अलावा जो चिया सीड होते हैं उसके अंदर होता है, फिश के अंदर होता है। तो ये जो फूड्स हैं अगर आप अपनी डेली रूटीन पे रखते हैं तो आपको विटामिन ई की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपकी स्किन पे विटामिन ई की प्रॉब्लम होती है तो आपके स्किन पे निशान आने लग जाते हैं, झाइयों के फ्रिकल आने लग जाता है, यानी फाइन लाइंस का भी इशू हो जाता है। हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आप इस कैप्सूल को यूज़ करेंगे, खाने के लिए भी यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलता है इंटरनल तरीके से, एंड इसके अलावा अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो एक्सटर्नल तरीके से आपको मॉइस्चर प्रोवाइड होता है, आपकी स्किन पे ड्राइनेस है वो प्रॉपर रिमूव हो जाती है। विटामिन ई आपको ऑयल में भी मिलता है, यानी कैनोला ऑयल में भी मिलता है जो कि कुकिंग ऑयल होता है, एंड इसके अलावा ऑलिव ऑयल में भी विटामिन ई होता है, पीनट होता है उसमें भी आपको मिलता है, एंड इसके अलावा नट्स में भी आपको विटामिन ई मिलता है। तो अगर आप अपनी डाइट में विटामिन ई का यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरह के फूड्स लें, इस तरह के ऑयल यूज़ करें अपने खाने में, अपनी डेली रूटीन में, कि आपकी विटामिन ई की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा ये भी मसला होता है, वो विटामिन ई की क्रीम इतनी ज़्यादा बनाती हैं, यानी वाइटनिंग क्रीम कोई सी भी बनाती है उसमें विटामिन ई के कैप्सूल डालती हैं, बट उनको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। डिफरेंट ब्रांड की वो क्रीम डालती हैं, इतनी सारी मिक्स करके लगाती हैं, रिजल्ट नहीं मिलता। उसका रीज़न यही होता है क्योंकि आप एक्सटर्नल तो यूज़ कर रहे हैं, इंटरनल कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यानी खाने पीने पर आप विटामिन ई का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। इस तरह से आपको रिजल्ट जो मिलता है 40% मिलता है, 50% मिलता है, बट 100% बिल्कुल भी नहीं मिलता। इसके अलावा आपकी स्किन पे वाइट पैचेस आ जाते हैं या ड्राई पैचेस आ जाते हैं अगर आप विटामिन ई कैप्सूल का यूज़ करेंगे, यानी एवियन का कैप्सूल का यूज़ करेंगे तो आपके स्किन से ये रिमूव हो जाते हैं। आपकी फाइन लाइन का इशू है, यानी कि आपकी स्किन वक्त से पहले बुरी लगने लगती है, तो अगर आप इसका यूज़ डेली करेंगे तो आपके स्किन से जो फाइन लाइन का इशू का मसला है वो रिमूव हो जाता है, आपकी स्किन यंगर लगती है, ग्लो आ जाता है आपकी स्किन पर नेचुरल तरीके से। एंड इसके अलावा विटामिन ई जो होता है आपके हेयर सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंड अगर आपके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं या अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपको थकन थकन सी फील होती है, या फिर आप कोई काम नहीं भी कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, फिर भी आपकी बॉडी में एक थकन सी फील हो रही है, यानी अपने आप को आप लूजर सा समझने लगते हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको विटामिन ई की कमी होती है। इसके अलावा ये जो विटामिन ई है अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है, यानी कि आपको डिफरेंट बीमारियों से ये बचाता है। इसके अलावा विटामिन ई जो होता है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ही बेस्ट होता है। मेल के लिए इस तरह बेस्ट होता है, फर्टिलाइज के लिए बेस्ट होता है, एंड इसके अलावा जो फीमेल होती हैं अगर आप नॉर्मल यूज़ करती हैं इसका तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस रहते हैं, एंड इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके लिए भी बेस्ट होता है, बट डॉक्टर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज़ करती हैं। इसके अलावा विटामिन ई का इस्तेमाल जब करते हैं आप तो डायबिटीज़ का इशू आपको नहीं होता, एंड इसके अलावा जब आप इस तरह के एवियन के कैप्सूल खाते हैं या विटामिन ई के कैप्सूल यूज़ करते हैं तो कोशिश करें कि आप इवनिंग में ले लें या फिर ऐसे टाइम लें कि जब आप चाय ना पीते हो। चाय कॉफ़ी वगैरह के साथ अगर आप लेते हैं, यानी कि आपने विटामिन ई का कैप्सूल लिया उसके बाद आपने चाय पी ली, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जो विटामिन ई का कैप्सूल है फिर वर्क नहीं करता। एंड अगर आप चल फिर रहे हैं और चलने में आपको प्रॉब्लम होती है, आपके पट्ठों में मसला होता है, पेन होता है, खिंचते हैं एंड आपको बहुत सी थकन सी फील होती है, तो इसको एटेक्सिया कहते हैं, यानी आपको एटेक्सिया की बीमारी हो जाती है। सो अगर आप चाहते हैं आप चल रहे हैं और आपको ऐसी थकन फील ना हो, चलने से थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपको थकन सी फील होती है, अब जो सिंगेलिंग प्रोटीन होते हैं ये हमारी बॉडी में पैदा होते हैं और एक दूसरे से इन्हिसार करते हैं।
इसके अलावा अगर आपको रात को कम नज़र आता है या फिर नॉर्मल भी कम नज़र आता है, तो रात को जब आपको कम नज़र आए तो इसमें विटामिन ए की तो कमी होती है। इसके साथ साथ विटामिन ई की भी कमी होती है, जिसकी वजह से आपको कम दिखाई देता है। जो असाबी निज़ाम होती है इसमें भी कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी की वजह से। एंड इसके अलावा अगर आप चेयर पर बैठते हैं और फिर उठते हैं तो आपको थकन सी फील होती है, तो आपके जिस्म पे विटामिन ई की कमी होती है। अगर आप चेयर से अचानक उठते हैं तो आपकी आंखों पे अंधेरा आ जाता है या फिर चक्कर से आने लगते हैं, तो फिर इससे आप आइडिया कर सकते हैं कि आपको विटामिन ई की कमी है। फिर आप डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं और अपना चेकअप करवाएं। एंड इसके अलावा विटामिन ई जो होता है आपके स्ट्रेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, यानी आपके स्ट्रेस को कम करता है। एंड इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में डिफरेंट बीमारियाँ आ रही हैं तो उसको मेनटेन करता है, यानी बीमारियों को ख़त्म करने में बहुत ही अच्छा सा रोल क्रिएट करता है। एंड अगर आपको विटामिन ई की कमी होगी तो आपके इम्यूनी सिस्टम में भी प्रॉब्लम रहेगी, आप बीमार ज़्यादातर रहते हैं। एंड इसके अलावा आपको एलर्जी का इशू होता है, यानी कि नज़ला खांसी जुकाम बहुत काफ़ी ज़्यादा रहता है, कान पे इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। एंड इसके अलावा अगर आपको विटामिन ई की कमी होगी तो आपको अगर कहीं कट वगैरह भी लग जाता है तो वो देर से भरता है, यानी ज़ख्म देर से भरता है। एंड इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट होते हैं इनके भी ज़ख्म देर से भरते हैं। विटामिन ई के जो पेशेंट होते हैं, यानी विटामिन ई की जिसको कमी होती है, उनका ज़ख्म भी देर से भरता है। हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं या केमिकल बनते हैं तो विटामिन ई से न्यूट्रलाइज करता है, जो फासिल मादे होते हैं इसको रिमूव कर देता है, तो काफ़ी अच्छा होता है विटामिन ई हमारी बॉडी के लिए। इसके अलावा इसमें 8 अलग अलग कंपाउंड होते हैं जो कि सारे हार्मफुल फैक्ट को ख़त्म करता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन विटामिन ई के यानी एवियन के हवाले से कि किस तरह से आप विटामिन ई को यूज़ करके अपनी स्किन पे बहुत ही अच्छे से ग्लो ला सकते हैं। एंड इसके अलावा डिफरेंट बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।